अब यार ये बंदा कौन सा मांझा उड़ा रहा है, देखो पूरा मैंने बाहर का खींचा, फिर पतंग रोक के यहाँ पे ही बंदा नहीं काटा, फिर अंदर खींची, अब भाई कटा ये वाला बंदा। अब ये वाला पेज इतने आराम से मैंने काटा है ना, ऊपर से आपका अपोनेंट होगा, नीचे से आपकी पतंग होगी, बस बाहर की खींचनी है और वो देखो ऐसे कटेगी आपके अपोनेंट की पतंग इतनी बढ़िया तरीके से। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट ऑफिशियल। तो आज की वीडियो में फिर से हम पतंग उड़ाते हैं। देखो अच्छे बांध रखे मैंने, अगर पतंग काट देंगे तो आपको लपेट के भी दिखा देंगे। लेकिन उससे पहले ना आप लोग मुझसे कमेंट कर रहे हो कि भाई मांझे का पार्सल करवा दो हमारी तरफ गुजरात अहमदाबाद में। तो उसी के लिए देखो मैं सोच रहा हूँ कि मांझे कुछ लेकर आए, और अगर आप मुझसे मांझा बाई करना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। और मांझा मैं लाऊंगा भाई निंजा का 8400, निंजा का 3rd डिग्री हैमर 8400, और वो मांझा आपको 6 रील की चरखी हैमर 8400 आपको पड़ेगी 1650 रुपये की 6 रील की। लेकिन भाई ऐसा मांझा होगा ना, अगर आपने ले लिया तो आप उत्तरायण में मतलब तबाही मचा दोगे उस मांझे से, और एक चरखी लोगे ना तो पूरा इंजॉय कर लोगे आप उस चरखी से, इतनी पतंगे काटोगे। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, जो इंटरेस्टेड हो लेने में तो मुझे अभी कमेंट करो, उसी हिसाब से मैं स्टॉक लेकर आऊँगा, फिर आप लोग तक मांझा पहुँच जाएगा। तो निंजा का मांझा लेकर आने वाला हूँ, तो जिसे चाहिए कमेंट कर देना। बाकी हमारी पतंग हो चुकी है पार, अब पे लड़ा के दिखाते हैं। तो आज का आ गया हमारा पहला पेज। सामने से देखो ये बंदा पतंग उड़ा रहा है, अभी मुझे लंबी पतंग उड़ानी है, लेकिन बीच में ना ये बंदा अपनी पतंग डाल रहा है। तो चलो भाई पहले इसी की काटते हैं। और ये वाला पेज देखो मैंने कैसे काटा है, बहुत ईजी वे है। आपको नीचे से जाना है, डोर मिलानी है। देखो नीचे से आके डोर मिला के बस जैसी डोर मिलेगी ना, और यहाँ पे अंदर की खींच देनी है। भाई 1 मिनट में कट जाएगा बंदा। देखो कैसे कट के जा रही है, पतंग लपेटने इसकी, चक्कर चक्कर निकल गई। तो भाई एक पतंग काट दी है। अब यहाँ पे हमसे ना एक और बंदा लड़ाने वाला आ गया है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। वो देखो उसकी पतंग आपको दिख रही होगी स्क्रीन में, ये आया और ये कन्नी फंसा ली मैंने इसकी, बच गए। चलो भाई इसकी पतंग लिपटा के लाते हैं अपने घर के पास, इसके कन्ने फंसाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। उसको थोड़ी सी पतंग लंबी करने देते। अब लंबी कर ली उसने पतंग, फिर गया मैं। अब ये कन्ने नहीं फंसे, अब फंस गए। देखो कन्ने फंस गए उसके, एक कन्ना काट दिया हमने, दूसरा कन्ना चक्कर दिए मैंने, दूसरा कन्ना कट्टा है नहीं कट्टा, देखते। भाई फंस गई पतंग, फंस गई। अब ये निकल गई यार, फिर जाते। अरे यार, तो यहाँ पे देखो एक कन्ना तो मैंने उसका काट दिया था, लेकिन एंड में ना वो बंदा अपनी पतंग बचा के ले गया। तो कोई नहीं, हवा भी थोड़ी आज हल्की है, तो मुझे लग रहा है देखो हवा घूम रही है इधर को। हवा जो है ना हमारे राइट हैंड साइड की तरफ जाती है, तो पहले हवा के डायरेक्शन में पतंग को लेके चलते, फिर लड़ा के दिखाते। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था ना कि हवा चेंज हो रही है, तो हवा देखो राइट हैंड साइड की तरफ आ गई पूरी, और यहाँ पे पीछे से एक और पतंग लड़ने आ गई हमसे। वो देखो आपको गिलहर वाली पतंग दिख रही होगी, हमारे अपोनेंट की है, और सामने जो चांतर वाली पतंग है ये हमारी है। ये देखो मैं गया नीचे से ही पेज लूँगा। अब यहाँ के बंदे इतने चालाक है ना, जब पतंग मेरी छोटी हुई तो ये लोग मुझसे पेज नहीं लड़ाएंगे, जैसे मेरी पतंग लंबी होती ना ये लोग बीच में डाल देते। तो फिर गया डोर मिलाई और अंदर गया, झोल के पास लाते हैं इसकी पतंग। और ये देखो जैसी डोर आपको मिलेगी बाहर की खींचनी है। अब ये पता नहीं क्या उड़ा रहा था, इसकी पतंग नहीं कट रही थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने अंदर बाहर खींच खाच के पतंग इसकी फाइनली काट दिए। तो यहाँ पे एक और पेज काट दिया है, और डोर भी आ गई भाई, आ गई पतंग आ गई इसकी, चक्कर दी हमने। अब ये निकल गई यार, नहीं अभी है पतंग में, अब निकल गई। तो पतंग में आ गई थी यार उसकी डोर, लेकिन एंड में निकल गई। तो 2 पतंग हमने काट दी इस वाली पतंग से। और कमेंट करके जाओ भैया, जिसको मंजा बाई करना है अभी कमेंट कर दो, उस हिसाब से मैं स्टॉक मंगाऊंगा। कितने मांझे आपको चाहिए, और प्राइस मैंने पूरा बता दिया। 6 रील की चरखी होगी, धमाकेदार मांझा होगा वो। अब हम आ गए अपनी भाई पुरानी वाली छत में, क्योंकि यहाँ पे हवा फिर से चेंज हुई है। सामने हमारा पेज लड़ रहा है, राइट साइड तो मेरी पतंग, नीचे से ऊपर से हमारा अपोनेंट है। अब मेरी पतंग देखो कितनी लंबी है, इस बंदे ने कितनी छोटी कर ली अपनी पतंग। देखो ये मुट्ठीदार वाला दिख रहा है ना, ये अपोनेंट है, खींची सीधी और वो काटी। अब ये वाला पेज क्या मांगता है, ताकत यार। पतंग काट दी, देखो वो बंदे ने लिपटा ली, वो देखो उस बंदे ने लिपटा ली उसकी पतंग। अब ये वाला मैं पेज एक बार स्लो मोशन में आपको दिखा देता हूँ। अब ना नीचे से हमारी पतंग थी, ऊपर से अपोनेंट था। अब जैसे मैंने देखा ना कि उसका मुड्ढा चेंज हो रखा है, मैंने सीधी खींच दी। वहाँ पर उस बंदे ने अपनी पतंग बहुत बचाई, लेकिन एंड में हमारे खींच के आगे वो नहीं टिक पाया बंदा, और हमने उसकी पतंग काट दी। देखो हमारी पतंग फिर से थोड़ी सी लंबी कर ली हमने। तो राइट साइड के अंदर मेरी पतंग ऊपर चढ़ा रहा हूँ मैं, नीचे से हमारा अपोनेंट है ब्लू साइड के अंदर, ये बंदा लेफ्ट साइड से। और आज हवा ना इतना गंदा ड्रामा कर रही है ना,
बार बार हवा आती है फिर चली जाती है। देखो हवा फिर से अब बैठ गई है एकदम। तो उत्तरायण जितना पास आ रहा है हवा यार ड्रामे कर रही है। इतनी अच्छी हवा चल रही थी आज से 5-6 दिन पहले, लेकिन आजकल हवा बहुत कम है। फिर गद्दा बनाया बाहर की, फिर बचा ली। पतंग मेरी ठस हो गई एकदम लगता है। फिर बनाया बाहर की खींची, उसने पट मारा, कट गई यार। अब की मेरी पतंग काफ़ी छोटी रह गई और एंड में अपोनेंट ने काट दिया पेज। अब यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊँ, हवा यहाँ पे फिर चेंज हो रही है। अभी हवा पूर्वाई में थी, लेकिन हल्के हल्के हवा देखो पछाव में जा रही है। अब जितने ही बादल वाले दिन है ना कि ये कोहरा रहेगा, बादल रहेंगे, तो उतना ही हवा यहाँ पे अब दम तोड़ेगी। लेकिन कोई नहीं, हम तब भी पतंगबाजी करेंगे, रोज़ आपके लिए रेगुलर वीडियो लाएंगे और कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2-2 वीडियो आ सके। अब मैं थोड़ा सा इंतज़ार करता हूँ हवा सेट होने का। अगर आज हो जाती है सही है, वरना देखते हैं क्या हो सकता है। ये देखो फिर से हवा भाग रही है भाई, हवा ही नहीं लग रही पतंग में। कल तो हवा चली नहीं, तो कल की पतंगबाजी हमने वहीं पर ही ख़त्म कर दी थी। आज है दूसरा दिन और आज हवा काफ़ी अच्छी निकल के आई है। तो देखो राइट साइड के अंदर मेरी पतंग है नीचे से, और ऊपर से हमारा अपोनेंट है ब्लू साइड के अंदर, ये बंदा लेफ्ट हैंड साइड से। तो भाई पेज एकदम क्लियर दिख रहा होगा आपको। उस बंदे की पतंग थोड़ी सी बड़ा है, उसने गद्दा मारा, मैंने अंदर की दिखाई भाई, तब भी मेरी पतंग कट गई। अब नॉर्मली ये पेज आप देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने इतने अच्छा अंदर का पार्ट मारा था, उसके बाद मेरी पतंग क्यों कट गई। तो इसी के लिए मैं स्लोमो में गया और फिर मैंने देखा कि मेरी पतंग कटी क्यों यार आखिरकार। तो अब आप देखो, अब ना मेरी पतंग इसलिए कट गई क्योंकि जब उस बंदे ने गद्दा मारा ना और हमने अंदर का पार्ट मारा, तो यहाँ पे वो बंदा कटना चाहिए था। लेकिन एंड में आप देखो उसकी पतंग, तो उसने पतंग रोक दी थी वहाँ पे, और जैसे उसने पतंग रोकी वहीं पर ही मेरी पतंग कट गई। तो अगर आप अंदर की पतंग खींचते, कोई बंदा अपनी पतंग रोक देता, तो आपकी पतंग कट जाएगी वहाँ पर। अब यार पहला पेज हमारा कट गया आज का, ये है दूसरा पेज। तो राइट साइड के अंदर मेरी पतंग है नीचे से, ऊपर से अपोनेंट है ब्लू साइड के अंदर, ये बंदा लेफ्ट हैंड साइड से, सेम बंदा है। अब हमें लेना है इससे बदला। अब पतंग मैंने छोटी कर ली काफ़ी जल्दी, क्योंकि मुझे उसका झोल काटना है। तो पूरा झोल के पास लाया, फिर बाहर खींची उसकी पतंग। यार ये पेज मानना पड़ेगा भाई, बहुत तेज़ उस बंदे ने खींची थी। मेरी खींच कम रह गई तो मेरा वाला पेज कट गया, लेकिन उसका जो गद्दा था ना वो इतना प्यारा मारा था उसने कि हमारी पतंग कटी, लेकिन हमें मज़ा आया खुद की पतंग कटवा के। वो देखो वो जा रही है अपनी पतंग।